ट्रैक्टरों से अवैध कोयला बेचना मैक्लोस्कीगंज में है आसान। पुलिस का सूचना होने के बाद भी कोयला माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लातेहार रांची जिला सीमावर्ती क्षेत्र मैक्लोस्कीगंज में कोयला माफिया सक्रिय है। हम आज खलारी दौरा में थे और खलारी जाते हुए मैक्लोस्कीगंज एक थाना पड़ती है और हमारे जिला के नेगेटिव क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ एक्टिविटी देखा, तो इसके लेके हमने मैक्लोस्कीगंज थाना प्रभारी से मिलने का प्रयास किया। तो उन्होंने बोला कि हम बाहर हैं तो हम लोग खलारी निकल गए। खलारी लगभग हम लोग 8 के आसपास लौटने के दौरान में हम लोग जब क्रॉसिंग में फंसे हुए थे तो लगभग वहाँ पे 7 से 8 ट्रैक्टर कोयला लोड बिना नंबर का गाड़ी ट्रैक्टर मतलब रुकी हुई थी। इसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी को दी और देने के बाद भी लगभग 10-15 मिनट वहाँ पे गाड़ी रुकी, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लेके हमें डीएसपी का फ़ोन लगाने का प्रयास किया, डीएसपी का मोबाइल ऑफ गया, एसएसपी को फ़ोन किया, वहाँ बात हुई और सारी मामला को अवगत कराई। अवगत कराने के दौरान में अभी तक देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उस मामले में। और हमको लगता है इतना ओपन दिन दहाड़े उस क्षेत्र में काम चल रही है तो कहीं ना कहीं क्राइम क्षेत्र को बढ़ावा कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बढ़ रहा है। क्या आग्रह करेंगे उपायुक्त रांची से? उपायुक्त महोदय रांची से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से क्राइम क्षेत्रों का बढ़ावा बढ़ा है, कहीं ना कहीं इस काम को देख रहे इस तरह का ओपन काम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेते हुए बहुत से इलीगल माइंस जब रुके वहाँ बेरियल के पास मैक्लोस्कीगंज, तो वो जगह बहुत तरह की सूचना मिली और अगल बगल क्षेत्रों में बहुत से माइनिंग चल रहा है। उस माइनिंग को उत्खनन से रोके और राज्य के राजस्व को बचाने का काम करें। आप ये बताइए कि जिसको सूचना देते हैं उन्हीं को सूचना देने के बावजूद थाना प्रभारी ये एलिगेशन लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अगर एक साथी थे, वो साथी गए थे, उनका भी फ़ोन जा रहा था, पत्रकार है और पत्रकार के माध्यम से भी सूचना जा रहा था। लेकिन थाना प्रभारी जिस तरह से मैक्लोस्कीगंज ने बोला कि आप हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को जो नेटवर्क क्षेत्र में दिखता है वो लोकल थाना जो भी पड़ता है उसको हम एक्टिविटी बताते हैं और जो भी साथी हैं उनको सूचना करते हैं। अगर इस तरह से अगर ब्लैकमेलिंग किसी को सूचना देने के बाद भी अगर ब्लैकमेलिंग का मामला आता है तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी अपने लूज साबित हो रहे हैं, अपनी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसलिए इस तरह के भावनाओं को आहत क्या बोलते हैं उसको प्रकट करना और अपनी कमजोरी को दिखाना, कहीं कहीं उनका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं अच्छे नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अपने कार्य में पारदर्शिता नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए इस तरह का बात को टोन को बोल के लोगों को धमकाने का प्रयास, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एसपी रांची से आप उम्मीद करेंगे? एसएसपी उमेश और अनुराग गुप्ता डीजीपी से और जो भी झारखंड सरकार के आला अधिकारी हैं, और इस तरह का ओपन अगर माइन चल रही है सर, कहीं ना कहीं आपसे आग्रह होगा कि इस तरह का माइन हम लोग के कहीं ना कहीं क्षेत्रों में हम लोग घूमते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उतने देर सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी वहाँ आपके मैक्लोस्कीगंज के कोई अधिकारी वहाँ पे पहुँचे नहीं और ओपन गेट फाटक खुलती है, रेलवे फाटक, और ओपन गाड़ी घोड़ा लेके लोग आगे बढ़ते हैं और देखना है। हम लोग सूचना दिए हैं, उसके बाद क्या उसमें संज्ञान ली जाती है।